प्रेमानंद जी महाराज ने नाम जप साधना के गहन अभ्यास द्वारा आंतरिक जागृति प्राप्त की। वृंदावन की पावन भूमि में निवास करते हुए वे आज भी उन असंख्य भक्तों का मार्गदर्शन करते हैं जो उनका दर्शन प्राप्त करने आते हैं। प्रेमानंद जी महाराज बहुत ही सुंदर ढंग से समझाते हैं कि आध्यात्मिक यात्रा का आधार ईश्वर के नाम के दिव्य जप पर आधारित है। वे सिखाते हैं कि नाम जप आत्मा को जागृत करने और सच्चे आंतरिक परिवर्तन का अनुभव करने का सबसे शुद्ध, सबसे सुलभ और सबसे शक्तिशाली मार्ग है। कलयुग में नाम जप, भगवान के नाम का स्मरण और जप आध्यात्मिक मुक्ति का सबसे सरल और शक्तिशाली मार्ग माना जाता है। जैसा कि कहा गया है, कलयुग केवल नाम आधारा। ये साधना मन को शुद्ध करती है, चिंता को कम करती है, नकारात्मक विचारों को दूर करती है और भक्त को दिव्य चेतना से जोड़ती है। पिछले युगों की जटिल साधनाओं, ध्यान या अनुष्ठानों की तुलना में यह मार्ग अत्यंत सरल और सभी के लिए सुलभ है। भक्त किसी भी पवित्र नाम का मन ही मन या जोर से या माला की सहायता से जप कर सकते हैं और इसके माध्यम से उन्हें महान आध्यात्मिक लाभ प्राप्त हो सकते हैं। नाम जप की विधियां: पहला, वाचिका जप, मौखिक जप, उच्च स्वर में नाम जपना। इससे न केवल जपकर्ता शुद्ध होता है बल्कि उसके आसपास का वातावरण भी शुद्ध होता है। दूसरा, उपांशु जप, बुदबुदाना, धीरे धीरे जप करना ताकि केवल जपकर्ता ही सुन सके। इससे एकाग्रता बढ़ती है। तीसरा, मानसिक जप, मन में चुपचाप नाम जपना। यह सबसे श्रेष्ठ रूप माना जाता है क्योंकि यह पूरी तरह से आंतरिक होता है। चौथा, माला का उपयोग, जप के दौरान दोहरावी गिनती करने और ध्यान केंद्रित रखने के लिए एक माला, मोतियों की माला, आमतौर पर 108 मोती का उपयोग किया जा सकता है। माला को शुद्ध रखने के लिए अक्सर एक जप थैली का उपयोग किया जाता है। कलयुग में भगवान की प्राप्ति का सबसे सरल किंतु अत्यंत शक्तिशाली साधन उनके पवित्र नाम का जप माना गया है। श्रीमद् भगवत कथा में कहा गया है कि यद्यपि कलयुग दोषों से भरपूर है, फिर भी इसमें एक अद्भुत सद्गुण विद्यमान है। सतयुग में गहन तप या ध्यान से, त्रेता युग में यज्ञों और अनुष्ठानों से तथा द्वापर युग में पूजा अर्चना से जो आध्यात्मिक फल प्राप्त होता है, वही फल कलयुग में मात्र श्री हरि के दिव्य नामों का जप करने से प्राप्त हो जाता है। कृष्ण यजुर्वेद के कली संतरण उपनिषद में वर्णन है कि द्वापर युग के अंत में जब देवऋषि नारद ने ब्रह्मा जी से पूछा कि आगामी कलयुग के दुष्प्रभावों से मुक्ति का उपाय क्या है, तब ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया, मनुष्य कलयुग के दोषों और अशुद्धियों को केवल परम भगवान नारायण के पवित्र नामों का उच्चारण करके नष्ट कर सकता है। सुखमनी साहब में गुरुजी कहते हैं, चार पदार्थ जेको मांगे, साध जना की सेवा लागे, जेको अपना दुख मिटावे, हर हर नाम हृदय सद गावे, जेको अपनी शोभा लोरे, साध संग ए हव में छोरे, जेको जन्म मरण तय डरे, साध जना की सरनी परे, जिस जन को प्रभ दरस प्यासा, नानक ताके बल बल जासा। अर्थात जो इंसान चार पदार्थों की चाह रखता है, उसे संतों की सेवा में समर्पित हो जाना चाहिए। यदि आप अपने दुखों को मिटाना चाहते हैं, अपने हृदय में प्रभु का नाम हर हर नाम जपें। यदि आप सम्मान की कामना करते हैं, तो साध संगत में, पवित्र लोगों की संगत में अपने अहंकार का त्याग करें। यदि आप जन्म मृत्यु के चक्र से डरते हैं, तो संतों के चरणों में गिर पड़ें। जो लोग ईश्वर के दर्शन के लिए तरसते हैं, नानक ताके बल बल जासा, नानक उनके लिए बलिहार जाते हैं। गुरु नानक जी की वाणी में कहा गया है, तीर्थ तप दया दत्त दान,
जे को पावे तिल का मान, सुनया मनया मन कीता भाव, अंतर्गत तीर्थ मल नाव। अर्थात तीर्थ यात्राएं करना, कठोर अनुशासन अपनाना, दया और दान करना, ये सभी अच्छे कर्म हैं और इनसे थोड़ा सा पुण्य तो मिलता है, लेकिन ये आपको आध्यात्मिक रूप से बहुत गहराई तक नहीं ले जाते। सच्ची शुद्धि और वास्तविक आध्यात्मिक उन्नति तब होती है जब आप अपने मन में प्रेम और विनम्रता के साथ भगवान के नाम को सुनते, याद करते और उस पर विश्वास करते हैं। जब व्यक्ति अपने भीतर बसे पवित्र मंदिर, अपने हृदय में सच्चे भाव से नाम स्मरण करता है, तो वही साधना उसे भीतर से शुद्ध करती है और परम शांति प्रदान करती है। ऐसे और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे आध्यात्मिक परिवार से जुड़ें। धन्यवाद।